कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे सावन से संबंधित आप लोगों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। सावन में हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम नहीं कर सकते हैं, आप लोगों ने पूछा है, वो भी बताऊंगी। घर जैसे खाली करना है, रेंट पे जाना है, जा सकते हैं। गृह प्रवेश के लिए आप लोग पूछे हैं, और भी आप लोगों का कुछ महत्वपूर्ण सवाल है। सावन व्रत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए ध्यान पूर्वक सभी बातें आप लोग समय निकालकर समझ लीजिएगा, क्योंकि फिर आप लोग कमेंट्स करने लगते हैं। और देखिए, अभी मैं आप लोगों के साथ देखिए ये भी शेयर कर दूं कि अभी कुछ दिन पहले तबीयत तो मेरा खराब ही था, तो अभी मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाकर रखना चाहती हूँ। कंटिन्यू लगातार उस पर देख के और कमेंट्स पढ़ के रिप्लाई देना चाह के भी नहीं दे पा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने सब्सक्राइबर्स का कमेंट्स पढ़ के उसका रिप्लाई उत्तर देना, जो भी मैं जानती हूँ बता देना चाहती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा ना उतना मतलब देखने से परहेज कर रही हूँ। ठीक पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाऊंगी तो जरूर दूंगी। थोड़ा सा अपने आप को बचा रही हूँ, आँखों को बचा रही हूँ, जो कि आप लोग को मालूम ही है आजकल ऐसे ही आँखों की समस्या बढ़ते जा रही है। तो आप लोग बातों को समय निकाल कर ध्यान से समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, सावन का पावन और पवित्र महीना, जो कि शिव जी का सबसे प्रिय महीना है, आप लोग को मालूम ही है। और सावन में कुछ ऐसे कार्य है जो हम कर सकते हैं और कुछ ऐसे कार्य है जो हम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं, सावन 11 जुलाई से शुरू हो रहा है, ठीक है। और पहला सोमवार जो व्रत है सावन का, वो 14 जुलाई को पड़ा है, सोमवार का दिन है। और सावन समाप्त होगा 9 अगस्त को। रक्षाबंधन है 9 अगस्त को। हर चीज़ समझा चुकी हूँ, फिर भी आप लोग टाइम मुहूर्त बोले हैं, आगे वीडियो दूंगी, ठीक है, रक्षाबंधन के लिए। तो 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सावन है। इस दौरान आपको बीच में 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, तो आप लोग कर लीजिएगा। मैं यहाँ लिस्ट लगा दूंगी कब कब पड़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि देखिए, सावन में हरी चीज़ों का बहुत अधिक महत्व है। जो भी आप लोग चाहें, हरी चूड़ी वगैरह बताना ही नहीं है, सभी बहनें जानती हैं, आप लोग पहन लीजिएगा। मेहंदी वगैरह जरूर लगा लीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। समय निकाल कर पूरा अच्छे से लगा पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं भी लगा पाते हैं तो बूंदा बूंदी भी रख लीजिएगा, लेकिन रख लीजिएगा, शुभ माना जाता है। अपने तरफ से पूरी कोशिश हमें करनी है कि मतलब हमें शुभता का ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, चलिए अब सावन में किए जाने वाले कार्य हम जान लेते हैं, कौन कौन से कार्य हम सावन में कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हमें रेंट पे घर बदलना है, तो क्या सावन में बदल सकते हैं? जी बिल्कुल बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा शुभ दिन देखकर, जो भी आपका मान वगैरह ना हो, रविवार को भी कुछ लोग बदलते हैं, मान लीजिए छुट्टी के हिसाब से। तो सावन का पावन पवित्र महीना है, इसमें आप लोग बदल सकते हैं। और अगर मान लीजिए बच जाता है तो रविवार और मंगलवार बचाकर ही कीजिए, अपना मान बचाकर ही शिफ्टिंग वगैरह करनी चाहिए। क्योंकि जहाँ जाते हैं ना, वहाँ फले फूलें, सही ढंग से रहें, मीठा खाकर ही शुरुआत करनी चाहिए। तो ये हो गया करने वाले कार्य। दूसरा है कि आप लोग पूछे हैं कि क्या सावन में एंगेजमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो जी, सावन में आप लोग एंगेजमेंट वगैरह किया जाता है। बहुत ही पावन और पवित्र महीना, केवल शादी वगैरह इसमें नहीं किया जाता है, लेकिन इस प्रकार की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। और इस प्रकार के जो कार्य हैं, अगला आप लोगों का प्रश्न है कि दीदी जैसे सावन में हम अगर कुंडली वगैरह मिलाना, बनाना, या लड़का देखने जाना, लड़की देखने जाना, क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। सावन में देखिए गृह प्रवेश नहीं होता है, आप लोगों का ये भी एक प्रश्न था। गृह प्रवेश के लिए अलग से पंचांग वगैरह आप लोग दिखा लीजिएगा, लेकिन सावन में अगर कथा कहलवा के आपको नए घर में जानी है, गृह प्रवेश का एक अलग ही मुहूर्त निकलता है, तो आप दिखवा लीजिएगा। अगर निकलता है तो देख लीजिएगा। ऐसे जिसको मान लीजिए इमरजेंसी में जाना है, तो आप कथा कहलवा कर भी, भगवान का नाम लेकर भी सावन में अगर जरूरी है तो अपने नए घर में भी आप लोग कथा कहलवा के पूजा पाठ करके जा सकती हैं, ठीक है।
तो ये सभी कार्य आप कर सकते हैं। और शिव जी और भोलेनाथ की हमें बहुत ही मतलब भाव भक्ति के साथ पूजा पाठ करनी है। कुंवारी लड़कियां अधिकतर सावन में शिव जी की पूजा करती हैं, अच्छे वर अच्छे घर के लिए। और आजकल के ज़माने में और भी ज़रूरी है, थोड़ा ध्यान से आप लोग पूजा पाठ कीजिए, क्योंकि दोनों तरफ डर बना हुआ है, लड़की लोगों को भी लड़का लोगों को भी, कहीं से भी शांति नहीं है। फिर भी आप लोग थोड़ा ध्यान से शिव जी की पूजा कीजिएगा। उपाय वगैरह कई प्रकार के वीडियोज में डाली हूँ चैनल पर, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब आप लोगों का जो प्रश्न है वो भी जान लेते हैं। पहला कि दीदी मायके जा सकते हैं सावन में? जी, सावन में आप लोग मायके ससुराल जा सकते हैं। मुहूर्त अगर निकलवाना है तो भी निकलवा लीजिएगा, ऐसे आप लोग जा सकती हैं। चलिए, प्रेगनेंसी में क्या पूजा हम लोग शिव जी के कर सकते हैं या नहीं? तो देखिए, प्रेगनेंसी में आप लोग फोटो की पूजा कर सकते हैं अपने घर में, ठीक है। केवल आपको ध्यान रखनी है, अब बाकी लोगों का मैं नहीं जानती, कुछ लोग ये चीज़ नहीं मानते, लेकिन हमारे घर में जो माना जाता है वो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि शिवलिंग को स्पर्श नहीं करती हैं गर्भवती महिलाएं। बाकी जिसको देखिए, जिनके यहाँ होता है स्पर्श किया जाता है तो आप लोग कीजिएगा, वरना ध्यान रखिएगा कि शिव जी को हम स्पर्श नहीं करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। बाकी फोटो प्रतिमा की आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि दीदी शिवलिंग का प्रसाद हमें खानी चाहिए या नहीं? तो देखिए, कई साल से बता रही हूँ, शिवलिंग का प्रसाद नहीं खानी चाहिए। ऐसा माना जाता है जो लोग भी शिवलिंग का प्रसाद खाते हैं वो गरीब होते हैं, भिखारी बनते हैं। तो क्यों हम जबरदस्ती ये सब कार्य करने जाएं? जो जानते हैं उसको बचा के ही करेंगे, नहीं खाएंगे, छोड़ दीजिएगा। और पंडित जी अगर उठाकर कोई प्रसाद वगैरह आपके आंचल में देते हैं, उसको आप लोग लेकर आ सकते हैं और दे सकते, खिला सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से ना उठा कर लाएं, ठीक है। जो भी चढ़ाते हैं छोड़ दीजिएगा। जो साथ में और भी प्रसाद होगा वो सब आप लोग ग्रहण कर सकते हैं, और पति बच्चों को तो कभी ना दें। ये क्लियर हो गया। चलिए, अगला प्रश्न है दीदी रुद्राभिषेक करा सकते हैं? जी, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान, आयोजन, रुद्राभिषेक, पार्थिव पूजना, इस प्रकार के कार्य आप लोग अपने मतलब सावन में कर सकते हैं, घरों में करा सकते हैं। बहुत ही पावन और पवित्र महीना है सावन का, ये सभी कार्य करने के लिए। और प्रेगनेंसी में आप लोग पति के साथ चौका वगैरह कहीं ना बैठे, जैसे अभिषेक करने के लिए रुद्राभिषेक वगैरह या किसी प्रकार के आयोजन अनुष्ठान में नहीं बैठनी चाहिए। 3 सिर माना जाता है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि क्या सोमवार के दिन हम बेलपत्र तोड़ सकते हैं? तो देखिए, अगर मंदिर में तोड़कर बड़ा सा टहनी वगैरह पहले से रखा रहता है, हमारे ज़माने में तो रखा रहता था, तो हम लोग उसी में से गिन कर तोड़ लेते थे और तोड़कर शिव जी को चढ़ा देते थे धोकर। लेकिन अगर मान लीजिए आप किसी पेड़ से तोड़कर और लाना चाह रही हैं तो सोमवार को मत तोड़िएगा, क्योंकि बेलपत्र जो है शुद्ध नहीं होता है। आप उसको पहले भी तोड़कर रख सकती हैं। अगर मंदिर में टहनी वगैरह है, आपको नहीं मिला है, तो उसमें से ले सकती हैं। बड़ा सा टहनी वगैरह कोई ना कोई एक दिन पहले से भी तोड़ के रख देते हैं या उसी दिन रख देते हैं, तो मिल जाता है तो आप लोग ले लीजिएगा, लेकिन टहनी वगैरह ना तोड़ें। सोमवार के दिन बेलपत्र अगर बचता है तो बचाइए, नहीं बचता है तो मजबूरी में तोड़ना पड़ जाए, भूल गई हैं तब तोड़ सकते हैं, वरना सोमवार के दिन टहनी वगैरह बेल वृक्ष की तोड़ने से हमें बचनी चाहिए, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि व्रत के दिन क्या बाल धो सकते हैं? तो देखिए, व्रत के दिन सोमवार के दिन मान लीजिए कि रविवार को आप लोग किसी कारणवश अगर धोना पड़ जाए तो धो लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर बच सकता है तो सोमवार को, कुछ लोग ऐसे भी नहीं धोते हैं जिनका जैसे ज्येष्ठ पुत्र होता है, वो लोग सोमवार को नहीं धोते हैं। तो इमरजेंसी में मान लीजिए कुछ एकदम ज़रूरत पड़ जाए कि धोना ही है, तभी धोइएगा, वरना बचे तो रविवार को ही धोकर तैयार हो जाइए। और अगला प्रश्न है दीदी लहसुन प्याज क्या एक दिन पहले तक खा सकते हैं? तो देखिए, ये चीज़ तो मैं आपको कैसे बताऊं, पूरे सावन कुछ लोग सोमवार व्रत भी नहीं खाते हैं और कुछ लोग पूरे सावन नहीं खाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ये मैं कैसे बोलूँ, अगर लहसुन प्याज को लेकर किसी घर में पंगा होने लगे, झगड़ा होने लगे, तो वैसा भी हमें नहीं करनी है। जो इच्छुक है, जो मांग रहा है, उसको खिला दीजिएगा, वरना आप लोग अगर बचता है तो बचाइएगा, और जिनसे नहीं बचता है तो कम से कम सोमवार के सोमवार आपको लहसुन प्याज नहीं खानी चाहिए। जो भी व्रत पड़ेंगे, सोमवार पड़ेंगे या सोमवार व्रत पड़ेंगे, उस दिन आप लोग मत खाइएगा। ये क्लियर हो गया।
चलिए अगला प्रश्न है कि देखिए जो कुछ लोग जैसे सावन में ना 1 महीने का व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल सोमवार सोमवार का रखते हैं। तो अब देख लीजिएगा अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार आप लोग जैसे व्रत रखिएगा। ऐसे ऐसे शिव भक्त है ना जो 1 महीने का व्रत रखते हैं, जो कि इतना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। आप लोग अपने शारीरिक क्षमता को देखते हुए व्रत रखिएगा और जितना आपसे संभव हो सकता है उतना ही रखिएगा। कुछ लोग 5 भी रखते हैं, मतलब 4 इसमें का और 1 भादों का। चलिए अगला जो नहीं करने वाला कार्य है वो क्या है, सावन में आप लोग हेयर कट वगैरह ना करवाएं। जो भी सुहागन महिलाएं हैं इस बात का ध्यान रखिएगा। लड़कियों का मान लीजिए अगर ये कुछ जरूरी है तो कटवा लें, वरना सावन में कैंची वगैरह बालों में मत लगाइएगा। थ्रेडिंग वगैरह आप लोग करवा सकते हैं, बाकी हेयर कट वगैरह करने से हमें बचनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही मतलब ये पावन पवित्र महीना है, इसमें सुहागन महिलाओं को हेयर कट करवाना शोभा नहीं देता। तो आप लोग बच्चे तो जरूर बचाइएगा, बिल्कुल मत कटवाइएगा। और अगला आप लोगों का प्रश्न है, दीदी पूरे सावन हम किस रंग का सिंदूर लगाएं? तो देखिए पूरे सावन में आपको बता दूं, देखिए आप पीला लाल, ऐसे तो मैं सिंदूर के लिए वीडियो डाली हूँ किस दिन हमें कब क्या लगानी चाहिए, लेकिन जिस दिन व्रत रखती हैं अगर संभव हो सके तो अपने सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा, मंगलसूत्र वगैरह पहन लीजिएगा। मान लीजिए व्रत के दिन बाहर पहन कर जाए या ना जाए, अपना मतलब अपने आसपास का माहौल देख लीजिएगा, लेकिन घर में व्रत के दिन अगर मंगलसूत्र है तो जरूर पहनिएगा, ठीक है। और सिंदूरा है तो आप लोग व्रत के दिन पीला सिंदूर लगाए तो और भी बेहतर है, सोमवार का दिन रहेगा, लगा सकती हैं, या लाल भी लगा सकते हैं। पूरे सावन कुछ लोग पीला लगाते हैं तो देख लीजिएगा, रविवार मंगलवार को नहीं लगाते हैं, बाकी कुछ घरों में लगाया जाता है। तो मैं कैसे बोलूँ, ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। जिनके यहाँ जो नियम होगा वही कीजिएगा। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और देखिए इतने सारे प्रश्नों के उत्तर देती हूँ और फिर आप लोग नहीं देखते हैं और कुछ न कुछ रह जाता है, तो ध्यानपूर्वक सभी अपने प्रश्नों के कम से कम उत्तर जान लीजिएगा। जितने भी पॉइंट है, जितने भी प्रश्न है, अपना ढूंढ के देख लीजिएगा। मैं पूरा आपको देखने को नहीं बोल रही हूँ, लेकिन पूछने से अच्छा है कि देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि जैसे दवा ले सकते हैं क्या व्रत के दौरान? तो देखिए अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार हमें व्रत करनी है। नियम तो है कि शिव जी को पहले अभिषेक करके शिव जी का मतलब जल चढ़ा कर ही हमें पानी वगैरह पीनी चाहिए। तो आपको बता दूं, अगर शरीर वैसा आपका है, अगर आप प्यास रोक सकते हैं, सुबह जाके पूजा कर सकती हैं, तब आप लोग पानी मत पीजिएगा। वरना अगर देर से जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है या और भी कुछ कार्य है, तब आप लोग पानी पी लीजिएगा, कुछ परेशानी है तो। और दवा भी, ये फलाहारी व्रत है, आप लोग को मालूम है ना, सावन में जो भी सोमवार का व्रत करके फलाहारी होता है, तो आप लोग जल पी सकते हैं, दवा ले सकते हैं, फल फ्रूट खा सकते हैं, और जो भी आपके मतलब सामर्थ्य में है टिकाऊ सस्ती चीज़ें भी खा सकते हैं, और महंगी से महंगी ड्राई फ्रूट्स भी खा सकते हैं। टोटल अपने हिसाब से, अपने चादर के अनुसार हमें पैर फैलानी है। ऐसा नहीं कि हम व्रत रखें, इतना का फल लाइए, नहीं तो हम क्या खाएंगे। एक से बढ़ के एक सस्ती चीज़ें भी हैं जो खाकर हम पेट भर सकते हैं, और एक से बढ़ के एक महंगी चीज़ें भी हैं जो हम खाकर रह सकते हैं। तो परेशान नहीं होना है, इधर उधर हस्बैंड को परेशान नहीं करना है कि हम व्रत रख रहे हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। मिल जाता है तो सब लेके कीजिए, नहीं मिलता है तो उसके बिना भी हमें करनी है। ऐसे तो आप लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का मतलब जैसे बोलते हैं ना, टेंशन नहीं करनी है, तनाव में नहीं रहनी है, हर चीज़ आराम से करनी है, जितना संभव हो सकता है आपसे। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।